शरणमस्तु शनन्द्यानन्दिमां चेनिनन्दशः हरमितत्रिपदविन्दप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार धम्मच्युत निवर अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को वरमार नमस्कार। देवदेवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दति ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धे सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दुसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत धारण कर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परम माजनवाणी सद्गुरुवर तारण सम और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था। यह है श्री आनंदरण शापाचार्य जी, जहाँ अपन आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी द्वारा बताए हुए वीतराग मार्ग का अनुसरण करने का अभ्यास कर रहे हैं भैया। वास्तव में जो अपना विषय चल रहा है कि सम्यक दृष्टि श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, अपना अपन थोड़ा रिवीजन करते हैं। आज की अंतिम में हमारे सामने नहीं है, इसलिए थोड़ा सा स्मृति से अपन रिवीजन करते हैं कि अपने जीवन में सम्यक दृष्टि के जीवन में क्या होना चाहिए। तो अपना प्रसंग चल रहा था उस समय कि सम्यक दृष्टि के वो अपने आत्मा का श्रद्धान तो है, सात तत्वों के प्रति यथार्थ श्रद्धान भी है। वो देह से भिन्न अपने आत्मा को यथार्थ रूप जानता है, शुद्ध तत्व की अनुभूति का लक्ष्य बना के आगे बढ़ता है। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, ऐसे अपने शुद्ध तत्व की प्रतीति को सामने रख के आगे बढ़ता है। लेकिन चार प्रकार के दान की भावना उसके अंतर, तीन प्रकार के पात्रों को चार प्रकार का दान देने की भावना उसके अंतर में भैया हमेशा फलीभूत होती है। और इस भावना के फल से भैया उसको जो बाहर में वैभव प्रकट होता है भैया वो तो अलग है, वो तो वट वृक्ष के बीज की तरह है। लेकिन भगवान आत्मा उसके अंतर में जो क्रांति आती है, जो भाव की विशुद्धता होने से, तीन प्रकार के पात्रों को चार प्रकार का दान देने के कारण से जो उसे अनुकूलताएं मिलती हैं, वो सारी अनुकूलताएं उसको मोक्ष मार्ग में सहकारी बनती हैं। मोक्ष मार्ग में सहकारी कब बनती है, मतलब भैया मान लो आपको भय ना लगे, जैसे आपने अभय दान दिया है किसी जीव को, आपने आत्मा के श्रद्धान में निपुण किया। देखो भैया आज जीव सबसे ज्यादा किस नाम से भयभीत है, आज सबसे ज्यादा भय किस बात पे लगता है भैया, आज ये समाज, ये संप्रदाय, ये जनमानस किस बात पे भयभीत है, जीव इसी बात पे तो भयभीत है। किस बात पे भयभीत है कि इसे अपने जीवन में भय है। काय का भय भैया कि ये धर्म का यथार्थ मूल स्वरूप नहीं जानता। काय से भयभीत है भैया, ये भयभीत है कि भैया मेरा अनिष्ट ना हो जाए, मेरे संयोगी जीवों का मैं कोई अनिष्ट ना हो जाए, मेरी धन संपत्ति आदि का किसी का मैं भैया अनिष्ट ना हो जाए। अनिष्ट का भय है भैया।
और ये अनिष्ट होने का भय क्यों है? क्योंकि जीव को इष्ट स्वभाव का बोध नहीं है। अनिष्ट के होने का भय। भैया किस किस कैसा अनिष्ट भैया? जैसे जैसे रोग हो जाए तो आकुलता होती है, जैसे कि बाहर में धन आदि की हानि हो जाए तो आकुलता होती है, पति पुत्र परिवार पत्नी माता पिता आदि की हानि हो जाए तो आकुलता होती है। और अपन इतना अच्छे से जानते हैं कि आकुलता ही दुख का कारण है। और सुनो सुनो, जीव को सबसे बड़ी बात क्या है? जीव को यदि जीव सम्यक प्रकार से दान देता भी है, जीव यदि आप अपने जीवन में किसी को कुछ दान देना चाहते हो तो उसे सबसे पहले अभय दान दे के बताओ। ज्ञान दान से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, लेकिन अभी अपन अभय दान की बात कर रहे हैं। आप किसी को अभय दान दे के बताओ, अर्थात किसी को आप इस भय से मुक्त कर दो। किस भय से मुक्त कर दो? कि इस जगत में कोई मेरा अनिष्ट कर सकता है। ये सबसे बड़ा दान है। क्या कि ये ज्ञान के माध्यम से ही होगा, तत्व के विचार के माध्यम से ही होगा कि आप किसी को निशल्य कर दो। भाई क्या निशल्य कर दो? कि इस जगत में तीनों काल का परिणमन अपनी वस्तु की व्यवस्था से हो रहा है और एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता। ना मैं किसी का अच्छा बुरा कर सकता, ना कोई मेरा अच्छा बुरा कर सकता। एक बार आप किसी जीव को ऐसा अभय दान दे दो भगवान, और अभय दान इस लोभ से मत देना भैया। यदि हम ऐसा अभय दान देंगे तो क्या होगा भैया? हमारे जीवन में कभी कोई आदि व्याधि रोग शोक पीड़ा कुछ उत्पन्न नहीं होगी। इस लोभ से मत देना, आप इस भावना से अभय दान दो। किस भावना से अभय दान दो भैया? कि आप जिस समान आप निर्भय हो, पहले आपके अंदर में निर्भयता होनी चाहिए। जिस प्रकार आप निर्भय हो, कैसे निर्भय हो? कि मेरे शरीर का मरण नहीं होता, अर्थात शरीर तो मेरा है ही नहीं, इसलिए मेरा मरण नहीं होता। धन पुत्र परिवार ये संपदा, इनकी हानि मेरी हानि नहीं है भैया। देखो देखो, माता पिता पुत्र परिवार धन आदि जो संयोग मिले हैं वो पुण्य की वजह से मिले हैं। यदि इन संयोगों का वियोग होता है तो मेरी हानि नहीं है, पुण्य की हानि है भैया। देखो अनादिकाल से ये जीव पुण्य घटता है ना तो अपनी हानि मानता है, और पुण्य बढ़ता है ना तो अपनी वृद्धि मानता है। जैसे कुटुंब बड़ा, परिवार बड़ा, संयोग बड़े, संयोग में जितना भी बाहर में वैभव है वो बाहर का वैभव बढ़ता गया, ये जीव क्या मानता गया? पुण्य बढ़ने को अपनी वृद्धि माना है। इसलिए इसलिए शुभ का लोभ ही है। नियम करवा लो, व्रत करवा लो, दान दिलवा लो, बाहर में लौकिकता में बोली लगवा लो, और बाहर के काम करवा लो इससे। क्यों क्यों? बाहर के शुभ कार्य करने में इतना ये ललायत क्यों रहता भैया? बाहर से शुभ क्रिया करने में इतना ललायत क्यों रहता है ये जी? बाहर से शुभ क्रिया करने में इतना ललायत, इतना उत्साहित क्यों रहता है? क्योंकि बाहर की क्रियाओं से स्ववादी भाव से निरंतर पुण्य बढ़ता है भैया, और पुण्य की वृद्धि को जीव अपनी वृद्धि मानता है। और यदि उसमें पाप का उदय आ जाए तो पाप उदय से जो पुण्य में हानि होती है, जैसे भैया कोई सात्विक जीव हो, यदि उसको पाप कर्म की वजह से अशुभ भाव चलने लगे तो क्या मानेगा भैया? अरे मेरे व्रत खराब हो गए, अरे मेरे परिणाम कितने बिगड़ गए, अरे देखो देखो मेरे कैसे गंदे गंदे परिणाम चल रहा है। वो अपने परिणामों को देख के विचलित हो जाएगा, वो ये निर्णय नहीं कर पाएगा, अरे मैं इतनी पुण्य की क्रियाएं करता हूँ, इतनी धर्म की क्रियाएं करता हूँ, मेरे इतने निकृष्ट परिणाम क्यों चल रहे हैं? वो अपने परिणामों से ही अपनी हानि मानेगा भैया कि ये शुभ की जो हानि हो गई ना, अशुभ परिणाम आ गए ना, तो ये अशुभ परिणाम से उसे वेदना होगी भैया। कैसी वेदना होगी? उसे ये वेदना होगी कि इन अशुभ परिणामों से मैं कहाँ चला जाऊंगा। लेकिन सुनो, उसे वेदना तो हो रही है अशुभ परिणामों में, लेकिन क्या वेदना हो रही है? शुभ को छोड़ने की वेदना हो रही है, शुद्ध को अपनाने के लिए रुचि नहीं है, तत्व को स्वीकार करने के लिए रुचि नहीं है भैया। तो हम सिर्फ इतनी सी बात साबित करना चाह रहे हैं कि जीव पुण्य की वृद्धि को अपनी वृद्धि मानता है, और पाप से होने वाली असाता वेदनी कर्म की प्रकृतियों को, जैसे माँ बाप पिता पुत्र परिवार इनका अभाव हो जाए, या फिर शुभ भाव शुभ क्रियाएं ना हो, अशुभ भाव अशुभ क्रियाएं आ जाए, तो मानता भी अब हमारी हानि हो गई। वो भी कोई जीव शुभ भाव में रत जीव ऐसा मानता है, और नहीं तो भैया
संसारी पापी जीव तो पाप की वृद्धि को ही अपनी वृद्धि मानते हैं, और लेकिन वो पाप भी बढ़ता है पुण्योदय से ही। कैसे कैसे? आप जितने भी विषय भोग कर रहे हो वो सब पुण्योदय से ही मिलते हैं। तो ये पुण्योदय से प्राप्त पर्याय को, पुण्योदय से प्राप्त वैभव को जीव अपना मानता है। अब इस वैभव को, यदि ये वैभव किसी के पास कम हो तो अपने आप को क्या मानता है भैया? दीन। अपने आप को क्या मानता है? हीन। और हमेशा भयभीत रहता है। क्यों भयभीत रहता है? कि हमारे साथ अनिष्ट ना हो जाए, हमारे साथ कोई अनिष्ट ना घट जाए, हमारे साथ कोई अमंगल ना घट जाए। भगवान आत्मा, ऐसे जीव संसार में ठसाठस भरे हुए हैं। अब इन जीवों को आप अभेदान देके बताओ, कैसा अभेदान? यह जीवात्मा इस जगत में, तीन लोक में, तीन काल में तेरा अनिष्ट करने की ताकत इस पूरे ब्रह्मांड में किसी की नहीं है। हे जीवात्मा, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? कि हे जीव, तेरा अनिष्ट करने की ताकत, तेरा अमंगल करने की ताकत इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। तू अनादि निधन गायक भगवान आत्मा है। इस जगत में तेरा कोई अमंगल कर सके ऐसा कोई नहीं है। इस प्रकार से अभिदान देके बताओ आप किसी को। देखो आपने भाई, देखो ज्ञान दान के नाम पे भी आपने कहीं पैसे दिए होंगे, कोई साथ छपवा दिए होंगे भैया। आपने आहार दान के नाम पे भी किसी व्रति श्रावक को भोजन करा दिए होंगे। लेकिन आपने अभय दान के नाम पे क्या किया? आप ये बताओ। किसी को अभय किया आपने? देखो भैया, व्यवहार में यदि कोई किसी को मार रहा है और आपने जाके उसकी रक्षा कर ली भैया, उसे पिटने से बचा लिया, या उसे आपने, कोई किसी चीज से डर रहा है और आप वहां आके खड़े हो गए, चलो हम खड़े हैं, तुम निश्चिंत रहो, तो ये व्यवहार अभिदान है भैया। लेकिन भगवान आत्मा, क्या आपने किसी को इस कल्पना से ही मुक्त किया है? किस कल्पना से? किस कल्पना से? कि इस संसार में कोई मेरा अनिष्ट कर सकता है, इस कल्पना से मुक्त किया आपने किसी को? हम आपको बहुत राजमार्ग बता रहे हैं भैया। यदि इस जीवन में आप दान देना चाहते हो तो जीवों को अभय दान देने की भावना भाव भैया। अभय दान देने की भावना भाव मतलब भैया, आप जैसे आप अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन के निश्चिंत हो, निराकुल हो, आपको किसी पर्याय का भय नहीं, किसी परिणाम का भय नहीं, ऐसे ही प्राणी मात्र को ये बोध करा दो कि इस जगत में कोई भी तुम्हारा अनिष्ट कर सकता नहीं। तुम कौन हो भैया? तुम गायक तत्व भगवान आत्मा। वस्तु स्वभाव का निर्णय करना सिखा दो अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने साथ जितने भी संबंधी हैं जिनसे आप दिन में 2-2 4-4 घंटे बात करते हो, उन सभी जीवों को यदि आप तत्व का निर्णय करना सिखा दोगे तो आपको ज्ञान दान, आहार दान, अभय दान, और भैया निश्चिंत कर देना। मान लो कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, कोई आकुल व्याकुल है, उसे निश्चिंत कर दो भैया, उसको भय से मुक्त कर दो। और किसके बल पे भैया? तत्व ज्ञान के बल पे, आत्मज्ञान के बल पे, कि इस जगत में तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता जीवात्मा। ऐसा अभय दान दे दो तो जीवात्मा क्षण में मुक्ति मिल जाएगी। देखो तो जीवात्मा, अपने को सिर्फ दान की महिमा नहीं समझना व्यवहार से, कि अपने बाहर से 4 प्रकार के दान करने से क्या होता है ये समझ लिया। अपने को चारों प्रकार के दान की भावना रोज करना है। देखो देखो देखो, जिन जीवों को 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा आती है, बहुत अच्छे सुनना, जिन जीवों को 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा आती है, जिन जीवों के अंदर यह भाव होता है कि मैं हर व्यक्ति को बता दूं कि वो भगवान आत्मा है, उस जीव को इस भाव से निरंतर चारों प्रकार के दान का पोषण होता है निश्चय से। हम बहुत अच्छी रहस्य की बात बता रहे हैं आपको। यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है, आत्मार्थी जीव है, और उसे ऐसे परिणाम निरंतर होते हैं। कैसे परिणाम निरंतर होते हैं भैया? कि जैसे गायक परमात्मा को मैंने ग्रहण किया है, वैसे ही जगत के सारे जीव इस गायक स्वभाव को ग्रहण करें और इस संसार के जन्म मरण के दुख से छूट जाए। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता, एक दूसरे से बैर विरोध की भावना खत्म हो जाए, सभी जीव अपने अभय स्वभाव को प्राप्त करें। यदि ऐसी भावना किसी जीव के अंदर में निरंतर पलती है भैया, भावना की बात चल रही, जबरदस्ती पकड़ के सुनाने की बात नहीं चल रही। हाँ,
लेकिन जिसके अंदर ऐसी भावना होती है उसके जीवन से वैसा व्यवहार भी होता है, लेकिन सम्यक समझ पूर्वक। तो जिन जिन जीवों को ऐसी भावना होती है, कैसी भावना होती है भैया, जगत के सभी जीव अपने चैतन्य तत्व के बोध को पहचान ले, ऐसी भावना चलती है, उनसे चारों प्रकार के दान निरंतर होते हैं भैया। आहार दान भी होता है, ज्ञान दान भी होता है, अभय दान भी होता है और औषधि दान भी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे पति सुधर जाए, मेरे बच्चे सुधर जाए, ऐसी भावना नहीं होती। जीव आत्मा सुलट जाए, प्रत्येक जीव के लिए ऐसे भाव होते हैं। मोह राग के कारण ऐसे परिणाम नहीं होते। मोह राग के कारण हो रहे हैं तो वो भी बुरे नहीं है, घर पुत्र परिवार के प्रति हो रहे हैं तो वो बुरे नहीं है, लेकिन उनके पीछे आप हाथ धो के पड़ जाओगे सुधारने के पीछे, तो भैया आपका घर नरक हो जाएगा। इसलिए उनको हम नहीं ले रहे। यहाँ प्राणी मात्र के लिए यदि ऐसी भावना होती है, आपको क्या भावना होती है कि प्राणी मात्र सुधर जाए भैया, सुधर जाए मतलब प्राणी मात्र इस सत्य को अंगीकार करे, तो आपसे चारों दान रोज हो रहे हैं भैया। कैसे हो रहा है कोई बताएगा? बहुत सरल विषय है। और क्या है, हमने अभी 8 दिन बच्चों को पढ़ाया ना पाठशाला, तो पढ़ाने की आदत हो गई। थोड़ा सा प्रवचन वाले रोटेशन में एक आध दिन में आ जाएंगे। जल्दी बताओ क्या कि आत्मा यदि अब आपको किसी भी जीव के प्रति अनुकंपा आ रही है और जीव के प्रति दया आ रही है, और आपको ये भाव हो रहा है, क्या भाव हो रहा है कि प्रत्येक प्राणी इस गायक तत्व को जान ले, इस वस्तु स्वरूप को जान ले और अपने कल्याण का मार्ग बना ले। यदि आपके अंदर में ये भावना पनप रही, प्रति समय उछल रही है आपके हृदय में, यदि ये भाव बहुमान सहित है, आप स्वयं अभय हो, आप स्वयं निर्भय हो, आप स्वयं आत्मचिंतन में रत हो, आप स्वयं भगवान की वाणी का रसस्वादन कर रहे हो, जन्म मरण के भय से आप मुक्त हो, और आपको ये भाव आ रहा है कि प्राणी मात्र इस सुख का अनुभव कर ले, प्राणी मात्र इस सत्य को जान ले, प्राणी मात्र इस भेद ज्ञान को जान ले, और आपको जीवों को देख के उन पे ऐसी अनुकंपा आ रही है और आप उन्हें संबोधन कर रहे हो या आप उन्हें सत्य का मार्ग बता रहे हो, तो भगवान आत्मा यदि आप उन्हें सत्य का मार्ग बता रहे हो, संबोधन कर रहे हो, तो भगवान आत्मा आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि आपके चारों प्रकार के दान हो रहा है कैसे? क्योंकि 4 प्रकार के दान की भावना कहा ना, आवृत्ति सम्यक दृष्टि चारों प्रकार के दान की भावना करता है। वैसे ज्ञान दान, आहार दान, व्रतियों को, महाव्रतियों को देने के भाव तो आते हैं, व्यवहार भाव तो होते ही, लेकिन निश्चय में 24 घंटे वो भैया आप तो 24 घंटे दान देने की भावना करता है, तो 24 घंटे उसे दान देने की भावना कैसे होती है? कैसे होती है 24 घंटे? मतलब जब भी उसे परिणाम आए। 24 घंटे का मतलब ऐसा नहीं 24 घंटे विचार करता हुई, अपने आप ही उसे दान देने की भावना चलती है। कैसे? इतना सरल प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा, अब भी कि अब भी समझा चुके हम अभय दान का उदाहरण देके। इतना इजी प्रश्न का उत्तर कोई लोग है नहीं क्या? अंश केशी मर्यादा जी बताओ, इतना सरल प्रश्न का उत्तर बताओ। रागनी, रीना दीदी, संचिली, अकोला, बताओ कौन बता रहा है? संतोष भाई जी भी नहीं है। चलो कोई नहीं बता रहा, हमें बताया। चलिए हमें बताते हैं। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया और 2 लोग लेफ्ट हो गए कि आप लोगों से ना पूछे इस डर से। चलो भैया देखो, जिसे जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव आ रहा है और ये भाव आ रहा है कि मेरे समान ही सब जीव इस सत्य को जान लें, उसे चारों प्रकार के दान हो रहा है। कैसे आप नहीं बता पाए, हम आपको 1 मिनट बता रहे हैं। लेकिन देखो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे जीव को बताने का जो भाव हो रहा है, तो ज्ञान दान बिना ज्ञान के उसे ज्ञान नहीं दोगे जब तक वो कैसे जानेगा। तो ज्ञान दान के भाव आ रहे हैं, और भगवान की वाणी कहोगे तो उसका आहार दान हो रहा है।
उसे पर के भय से मुक्त करोगे तो अभय दान हो रहा है। अभय जन्म मरण का रोग मिटाने वाली औषधि पिला रहे हो जिन्हें भगवान की वाणी, तो भगवान आत्मा ये औषधि दान हो रहा है। ये सब दान अंतर की परिणति से घटते हैं, भगवान आत्मा अपने आप ही घटते हैं और सम्यक दृष्टि के जीवन में निरंतर घटते हैं। लेकिन अपन अपन क्या सोचते हैं भैया, ये 6 कायक के जीवों पर अनुकंप करने से क्या होता है? ज्ञानियों का ऐसा भाव आता है, कैसा भाव आता है कि जैसे मैंने आत्म तत्व को जान लिया, जगत का प्राणी मात्र इस आत्म तत्व को, इस गायक तत्व को वैसा ही जाने। तो ये भाव सामान्य भाव थोड़ी ना भैया। इस भाव में अनंत रहस्य छुपे हुए, अनंत रहस्य छुपे हुए। लेकिन अपन क्या करते हैं, इन रहस्यों को जानते नहीं, इन रहस्यों को स्वीकार नहीं करते और वैसा जीवन नहीं जीना चाहते भैया। सुन तो लिया आपने सुन तो लिया 4 प्रकार के दान के बारे में, आपने समझ तो लिया 4 प्रकार के दान के बारे में, लेकिन उनका निश्चय स्वरूप विचार करने के लिए आप उन दान की गहराई में नहीं गए, क्योंकि वह दान अनंत गहराई से प्रकट होंगे, शुद्ध आत्मा की गहरी भावना से प्रकट होंगे। सुनो सुनो सुनो, जो जीव अपने शुद्ध आत्म तत्व को जानता है और अपने शुद्ध तत्व को जान के जिसके अंदर में ये अनुकंपा का, जिसके अंदर में ये अंतर की निष्ठा से ये भाव प्रकट होता है। क्या भाव प्रकट होता है भैया? जैसा मैंने सत्य को तत्व को जाना है, वैसा ही जगत के सारे जीव इस तत्व का अनुभव करें, इस सत्य को जाने, इस तत्व को पहचाने। यदि कोई ऐसा अंतर का भाव करता भैया, उसको चारों दान का फल मिलता है हर समय। इसलिए कहते हैं जीवात्मा, पहले तुम्हें तुम्हारे अंतर का बोध हो, पहले कि मैं कौन। और जब तुम्हें अपने आत्मा को स्वाभिमान होगा ना, अपने गायक परमात्मा का स्वाभिमान होगा ना, तो ये भावना आए बिना नहीं रहेगी कि सारे जगत के सारे जीव इस सत्य को जान ले और इस सत्य का अनुभव कर ले। और यदि आपको निमित्त मिलेगा, पात्र जीव मिलेंगे, तो आपके मुख से उपदेश निकले बिना नहीं रहेगा। लेकिन आपकी भावना तो हो भगवान जी, तब तो आप उपदेश करो। देखो भैया, देखो हम आपको एक और रहस्य बताएं, बहुत अच्छी बात। उपदेश करने की पात्रता कैसे प्राप्त होती है आपको पता है? उपदेश कौन कर पाता है? जिसके हृदय में ये भावना बहुत गहरी छुपी हो कि जगत के जीव इस सत्य को जान ले, उसका उपदेश बिल्कुल सटीक होता है और उसके मुख से निकले उपदेश को जब जीव सुनते हैं तो उन्हें वो छूता है भाई। मान लो आपके हृदय में 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा नहीं है, आपके हृदय में ये भावना गहरी नहीं है कि सभी जीव इस सत्य को प्राप्त करें, सभी जीव इस सत्य को पी जाएं। यदि आपके हृदय में गहरी भावना नहीं है और आप जिनवाणी लेके वांछन करने बैठ जाओ, तो आपकी बात किसी को हजम नहीं होगी भैया। आप कहानी सुनाने में अपना समय निकाल दोगे, ना आपकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा और ना आपकी कहानियों का प्रभाव पड़ेगा। क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि ये क्रिया नहीं है, ये उपाध्याय पदवी का धारी सम्यक दृष्टि है। याद रखना, ये उपदेश क्रिया नहीं है, ये उपदेश सामने वाले को सुनाने के लिए नहीं है, ये उपदेश भगवान की वाणी है, अनुभव से निकला, उसके अनुभव से निकला, उसकी अंतर आत्मा से निकला, उसका शोर है भैया। शोर मतलब उसकी प्रभावना है, उसकी सम्यक्त की प्रभावना है। और भगवान आत्मा जब सम्यक्त की प्रभावना होगी तो भव जीवों के हृदय भीगे बिना नहीं रहेंगे। ये 4 दान की भावना है भैया। और ये कब होती है प्रकट? ये ज्ञान आहार खा रहे हैं आत्मा को। जो भोजन का आहार होता है ना भैया, वो तो भैया शरीर को पोषित करता है, लेकिन ये भगवान की वाणी का ये ज्ञान आहार है। और इस ज्ञान आहार को जो भी लेता भैया, इस ज्ञान आहार को जो भी ग्रहण करता है, उसको तो असीम तृप्ति होती है, वो तो सहज मुक्ति के मार्ग को अंगीकार कर ही लेता भी। इसलिए ये बहुत गहरा रहस्य है चेतना, बहुत गहन साधना की बात है, बहुत गहरी साधना की बात है। और कितनी गहरी साधना की बात है कि आपको इतना ही बोध आ जाए बस, क्या कि मैं ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूँ और मेरे समान जगत के सारे जीव परमात्मा है। और ये भाव रहे कि मैं मेरे निमित्त से भैया, या फिर मैं कैसे इन जीवों को वो अमृत पिला दूं, या मेरे समान ये सारे जीव भी ऐसे आत्म अनुभव की बात पी जाएं। और थोड़ा सा भी कोई आत्मा की रुचि वाला जीव मिल जाए तो उसे अभय दान दे देना, ज्ञान दान दे देना, आहार दान दे देना, उसे औषधि दान दे देना, 4 प्रकार के दान को दे देना।
यदि ऐसी भावना है और ऐसा दान आपके जीवन से होता है तो ये दान बड़ वृक्ष के बीज की तरह है भैया। यदि धरती में चला गया, अंकुरित हो गया, तो फिर सारी अनंत काल तक जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक आपके जीवन में सुख और आनंद के अलावा कुछ नहीं होगा। इतनी महिमा है पात्र दान की और निश्चय दान की भी। वैसे निश्चय से दान तो शुद्ध भाव पूर्वक अपने ममल स्वभाव में आचरण करना भी है। निश्चय दान क्या भैया? अपने उपयोग को पर पर्याय से हटा के, अपने उपयोग को सुख अशुभ के विकल्प से हटा के, अपने उपयोग को विकार के भाव शुभ अशुभ के चिंतन से हटा के, अपने उपयोग को शुद्ध बुद्ध आत्मा के चिंतन में लगा देना। शुद्ध भाव पूर्वक अपने ममल स्वभाव में अपने उपयोग को लीन करने का नाम उपयोग को दाता कहा है और ममल स्वभाव को पात्र कहा है। ये उपयोग रूपी दाता ममल स्वभावी पात्र को शुद्ध भाव का दान दे तो ममल स्वभाव ग्रहण करेगा और ये उपयोग मुक्ति की ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन जीवात्मा आवृत्ति की भूमिका में अपनी परिणामों की संभाल कैसे करोगे? अच्छा आप बताओ। देखो भैया, आवृत्ति श्रावक को राग से मुक्त रहना है, द्वेष से मुक्त रहना है, कसायों से मुक्त रहना है, छल कपट मायाचारी के आप ब्रह्म के व्यसनों के भाव से मुक्त रहना है। आप बताओ, जब आवृत्ति श्रावक को इन विकार परिणामों से मुक्त रहना है तो आप उसकी मुक्ति के लिए क्या करोगे भैया? उसके चित्त में ये विकार भाव ना पले, उसके चित्त में राग देश की भावना ना पले, उसके चित्त में 24 घंटे व्यसनों और वासनाओं का क्या बोलते हैं आवरण ना रहे। इसके लिए आप क्या उपाय करोगे? क्या उपाय करोगे भैया? उसके चित्त में व्यसन ना रहे, वासना ना रहे, राग देश ना रहे, छल कपट मायाचारी ना रहे। इसके लिए तो ये उपाय है जीवात्मा। क्या उपाय है? क्या उपाय है? क्या उपाय भाई? जल्दी बताओ क्या उपाय है? आपको 4 दान की भावना रहे, 6 काय के जीवों पे अनुकंपा का भाव रहे, आपको प्रत्येक प्राणी मेरे समान आत्म तत्व का बोध कर ले, ऐसी भावना बनी रहे। यदि ये भाव बने रहेंगे ना तो विकार भाव अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अपन क्या सोचते हैं कि मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग हूं, ऐसा चिंतन चलता रहे तो ही हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित हो पाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा श्रद्धांत तो हो ही गया अपने को कि मैं आत्मा अलग हूं और ये पर्याय का परिणाम अलग है। ऐसा श्रद्धांत तो अपने को हो ही गया। इतना ही नहीं, आपको जो 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा का परिणाम है ना भैया, वो 6 काय के जीवों पे अनुकंपा का परिणाम भी आपके सम्यक दर्शन की सुरक्षा है। 6 काय के जीव मेरे समान ऐसे गायक परमात्मा को पहचान ले। ये जो आपके अंदर भाव आ रहा है ना, ये भाव भी आपके सम्यक दर्शन की निर्मलता का कारण है। आपके जीवन से सम्यक दर्शन की निर्मलता का कारण है ये। लेकिन भैया अपन कभी इस कारण को अपने जीवन में देख पाते हैं? अपन क्या सोचते हैं सिर्फ भेद ज्ञान हो तो भैया भेद ज्ञान होता रहे तो भर सम्यक दर्शन सुरक्षित है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भेद ज्ञान से परिणामों से भिन्नता करना तो उत्कृष्ट पुरुषार्थ है ही, लेकिन 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा भी तत्व श्रद्धानी को आएगी। सभी मेरे समान इस गायक स्वभाव को जान ले, सभी मेरे समान इस वीतराग पद को जान ले। 4 प्रकार के दान देने की भावना भी सम्यक दृष्टि की परिणति में आएगी और सम्यक दृष्टि को इस प्रकार के परिणाम निरंतर चलते हैं, इसलिए उसका सम्यक मलिन नहीं होता। सम्यक का मलिन ना होना क्यों है भैया? क्योंकि उसको ऐसे निराकुल भाव निरंतर चलते हैं और ऐसी निराकुलता उसके अंदर होने के कारण से, ऐसी भावना उसके अंदर से होने के कारण से उसके जीवन में असाता वेदनी कर्मों का नाश होता जाता है और पूर्व में जो असाता वेदनी कर्म बंधे हैं वो उदय में आते हैं और उनका स्थिति अनुभाग कम होकर उदय में आता है और फटाफट क्षीण होते जाते हैं। रोग शोक वगैरह भी यदि उसे हो तो जल्दी जल्दी उदय में आते हैं और जल्दी जल्दी क्षीण होते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है भैया? क्योंकि उसके जीवन में जो भाव की विशुद्धि है, वो भाव विशुद्धि के कारण असाता वेदनी कर्म रुकता नहीं उसके जीवन में। इसलिए चौथे गुणस्थान व्रती को शुभ की भूमिका रहती है, शुभ परिणाम की भूमिका रहती है, ऐसा कहा जाता है। व्रती को भी शुभ की भूमिका रहती है। तो ये भूमिका परिणामों के कारण से है भैया। क्यों है? क्योंकि असाता वेदनी कर्म का नाश कर रहा है। लक्ष्य का आएगा भैया, लक्ष्य त्रिकालिका, लक्ष्य अपने शुद्धात्म चैतन्य प्रभु का, लक्ष्य अपने वीतराग स्वभाव की आराधना का, लक्ष्य अपने गायक स्वरूप के प्रकाश का भैया, लक्ष्य
अपने निज आनंद में परमात्मा का है। लक्ष्य अपनी चेतनता का है, लक्ष्य अपनी चेतनता का है, सूरत अपने ज्ञायक पद की है भैया। और देखो तो भाव क्या कर रहा है, जैसा मैं जीवात्मा वैसे इस जगत में सब जीवात्मा, जल्दी से सभी जीव अपने ऐसे वीतराग तत्व को जान ले, ऐसी अनुकंपा आ रही है। जीवों पे राग नहीं आ रहा, जीवों से द्वेष नहीं हो रहा, जीवों से मोह का परिणाम नहीं आ रहा, जीवों से अन्य कोई रिश्तेदारी नहीं निभाई जा रही, तो जीवों के प्रति जीव जैसा व्यवहार किया जा रहा है। छोटे छोटे जीवों की रक्षा करने का जो भाव है, वो जीवों के प्रति जीव जैसा व्यवहार। आपको जीवों के प्रति जीव जैसा जैसा व्यवहार समझ में आया कि नहीं आया? देख भैया, यदि आप बिना देखे चल रहे हो और आपके बिना देखे चलने से अनंत जीवों का घात हो रहा है, तो आप जीवों के प्रति जीव जैसा व्यवहार नहीं कर रहे, आप उन्हें जीव मान ही नहीं रहे, आप अपनी अनाधुन प्रवृत्ति में चले जा रहे हो, उन्हें रोने चले जा रहे हो, तो आप जीव के प्रति जीव जैसा करुणा भाव नहीं बरत रहे भैया। आप छेकाए के जीवों से, अपने अगल बगल वाले जीवों से लड़ रहे हो, राग द्वेष कर रहे हो, तो आप मैत्री भाव का पालन नहीं कर रहे हो। यदि आप शत्रु को देख के, यदि किसी अपराधी को देख के मन में अपराध का भाव कर रहे हो, किसी तो मार देना चाहिए, इसे तो फांसी हो जाना चाहिए, या इससे तो मेरी पट्टी भी नहीं है, ये तो मुझे बाईं आंख भी नहीं भाता, यदि आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तो आप शत्रु के प्रति भी, दुराचारी के प्रति भी आप मध्यस्थ भाव, समता भाव का पालन नहीं कर रहे। अरे गुणीजनों को देख के आपको प्रमोद नहीं आ रहा, गुणीजनों के समान गुण ग्रहण करने की भावना नहीं आ रही, तो आप गुणीजनों का तिरस्कार कर रहे हो, उनका निंदा कर रहे हो, उनकी चुगली कर रहे हो, उनकी बुराई कर रहे हो, तो भैया आप प्रमोद भाव से रहित हो। भैया यदि आपको मैत्री भाव नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, मध्यस्थता का भाव नहीं है, प्रमोद भाव नहीं है, यदि आपके जिम में चार भाव भी नहीं है, जीवात्मा आप सम्यक दृष्टि कहां से हुए? आपके असाता वेदनी कर्म कैसे झरेंगे भाई? आपकी ये किट कर्म कालिमा कैसे कटेगी? और इस कर्म कालिमा को काट के आप मुक्ति श्री को कैसे प्राप्त करोगे भाई? कर्मों की जाली कैसे काटोगे? क्योंकि जीवात्मा इन कर्मों की जाली काटने के लिए आपको आपके निरंजन स्वभाव का बोध चाहिए, आत्मा का बोध चाहिए। अरे कर्मों की जाली काटना है, कर्म कमठ की जाली काटना है क्या? हाँ भैया, कर्म रूपी कमठ की जाली काटना। तो कर्म रूपी कमठ की जाली काटना है, तो आपको भैया अपने ज्ञायक स्वभाव का बोध तो आए, तब तो कर्म रूपी कमठ की जाली कटेगी। आपको समस्त जीवों के प्रति जीव जैसा व्यवहार तो हो, तो कर्म रूपी कमठ की जाली कटेगी। लेकिन आप जीवों के प्रति अनुकंपा ही नहीं कर पा रहा है। ये सभी जीव मेरे समान इस सत्य को ग्रहण कर ले, ऐसा दान का भाव आपके अंदर नहीं आ रहा है, ऐसी करुणा आपके अंदर में नहीं आ रही, तो भगवान आत्मा तो अशुभ में रथ है, आपकी कसाय तीव्र है। सुनो सुनो, जिस जीव की कसाय तीव्र होती है, जो तीव्र कसाय परिणामी होता है, या जिसके जीवन में मिथ्यात और मोह की धारा तीव्र होती है, उस जीव को ऐसे परिणाम नहीं आते। जिन जीवों को मिथ्यात की और मोह की धारा तीव्र होती है, उन जीवों को आत्महित करने के परिणाम नहीं आते, और जिन जीवों को मिथ्यात और मोह की धारा मंद होती है, उन जीवों को आत्महित करने का भाव आता है। याद रखना भगवान, आत्महित करने का भाव किन्हें आता है? आत्महित कौन कर पाते हैं? आत्मा कल्याण किनके भाग में है? भैया जिन जीवों को सावधान चेतनात्मा, जिन जीवों को बोध हो, काय का बोध है भैया? कि मैं ज्ञायक तत्व परमात्मा हूं, ये बोध हो, बोध बोध बोध। और नहीं होगा बोध तो वे कर्मों की जाली नहीं कटेगी। याद रखना भगवान आत्मा, कर्म काटना है तो भाव की विशुद्धि चाहिए। और कैसे भाव की विशुद्धि चाहिए भैया? अपने स्वज्ञायक तत्व को स्वीकार करके जगत में सबको ज्ञायक स्वीकार करना पड़ेगा। राग देश की परिणति, विषय कसाय की परिणति को अपनी नजरों से ओझल करना पड़ेगा, और ये सिखाना पड़ेगा कि ये विषय कसायों में हित नहीं है, हित तो अपने आत्मा के स्वभाव को स्वीकार करने में। और तब आपके परिणामों में विशुद्धि होगी, और आपके परिणामों में विशुद्धि होगी, उसके बाद आप राग देश मोह से बंधन से छूट पाओगे जीवन। और नहीं तो पर जीवों से राग देश की भावना करके, पर जीवों में राग देश का भाव करके, पर पदार्थों में अपनत ममत करके दुर्गति में जाना पड़ेगा चेतना।
यदि दुर्गति से बचना चाहते हो तो जीवात्मा बहुत मार्के की बात बताई हमने आज आपको, बहुत सारभूत चर्चा करी, 10 मिनट और करेंगे और छोड़ देंगे आपका। बहुत सारभूत बात कहिए। यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो आपके जीवन में पात्र दान की भावना चाहिए भगवान। और पात्र दान की भावना ये नहीं है कि रोटी लेके पहुंच गए भैया श्रावक को भोजन कराने के लिए। अरे श्रावक को भोजन कराने का भाव भी पात्र दान है, और 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव भी पात्र दान है। और भगवान आत्मा सुनो तो, उनकी जीवन रक्षा का परिणाम तो छोड़ो, 6 काय के जीव जिनेन्द्र भगवान के वस्तु स्वरूप को जान ले, यदि ऐसी भावना है तो भी आपके चारों दान हो जाएंगे भगवान। अपने समान सभी जीवों को देखते हो, उनसे राग द्वेष का भाव न रख के, सबसे हाथ जोड़ के जय तारण तरण करके, और सबसे आप ये भाव रखते हो कि हे भव्य आत्मा, विकथाओं में अपना जीवन मत बिताओ, तत्व का चिंतन में अपना जीवन बिताओ, तत्व की चर्चा में अपना जीवन बिताओ, तो आपसे चारों प्रकार का दान हो रहा है। और मौका मिलता है तो वो जीव तत्व की चर्चा में भैया अपने आप उसके मुख से निकलती, अपने आप उसको ऐसी कला प्रकट, ये क्या देखो, रिद्धि, रिद्धि अपन रिद्धि किसे कहते हैं? जैसे कि आप ये कहोगे भैया, जैसे कि भैया आपको बोलने की बहुत अच्छी कला, ऐसे ही जैसे कि आप निरंतर भावना करो कि भैया इन जीवों को मैं दान दे पाऊं, तो आपको उसकी रिद्धि प्रकट हो जाएगी। रिद्धि प्रकट हो जाएगी मतलब अब आप किसी को भी समझाओगे ना, तो आपकी भावना इतनी प्रबल है कि आपकी बात सीधा असर करेगी। ऐसा कहते हैं ना भैया, हम अपने बच्चों को समझाते हैं, हम अपने पति को समझाते हैं, या हम किसी को भी बताते हैं तो हमारी बात का असर ही नहीं होता। क्यों असर नहीं होता भैया आपकी बात का? क्योंकि आपकी भावनाओं में विशुद्धि होगी तो आपकी बात असर करेगी। आपके परिणामों में कसाई की मंदता होगी, आपके अंदर में सम्यक्त होगा, आपके अंदर में ज्ञायक पथ की स्वीकारता होगी, तो आपकी बात सामने वाले के हृदय में जाकर भिद जाएगी। और जब आपकी बात सामने वाले के हृदय में जाकर भिद जाएगी तो आपको बोध होगा, देखो 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 देखो, ये शुद्ध प्रकाशवान, ये वीतराग सत्ता का बोध हुआ है। तो आपको आपके चैतन्य परमात्मा का बोध जागेगा, बोध बोध बोध। और जीवात्मा, यदि आप सत्य को स्वीकार नहीं करोगे, यदि आप तत्व को स्वीकार नहीं करोगे, तो आपको आपके ज्ञायक परमात्मा का, ज्ञायक प्रभु का बोध होने वाला नहीं है। इसलिए सावधान चेतन, आपके भाव से मानेंगे हम कि आपके अंदर में विशुद्धि कितनी। चौथे गुण स्थान वर्ती हो क्या? हाँ भैया। तो आपके जीवन में ये भावना होनी चाहिए। यदि आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, चौथा गुण स्थान वर्ती आप नहीं हो, तो फिर आप काग में लगे रहो, मोह में लगे रहो, व्यसनों में लगे रहो, वासनाओं में लगे रहो। मिथ्या दृष्टि के लिए कोई उपदेश नहीं। यहाँ उपदेश इसके लिए है आत्मार्थी जीव के लिए। और यदि आप आत्मार्थी जीव हो तो आपके जीवन में ये भाव चाहिए भैया। आपके जीवन में यदि भाव है, बस इससे आपकी परिणति आपको बता देगी क्या, कि आप इस 4 गतियों के परिणमन से मुक्त होने वाले हो। आप इस 4 गति 84 लाख योनियों की यात्रा से छूटने वाले हो। आपका निर्वाण निकट आ गया है। हे भव्यात्मा, चेतो, जागो, उठो, मुक्ति का समय निकट आ गया है। अब पुरुषार्थ जगाओ, कायरता को दूर भगाओ, विकार परिणामों को अलग कर दो। निर्माण का समय आ गया, मुक्ति का समय आ गया है। ये जीव के अंदर में भव्यत्व गुण था, तो अब भव्यत्व गुण प्रकट हो गया है। सम्यक दर्शन का भाव जागा है, रत्नात्रय की प्राप्ति हुई है। अब क्या करना है? अब अपने अंतर में रत्नात्रय स्वभाव को जान लिया, अब क्या करना है? चैतन्य अब निरंतर होश में रहना है। कैसे होश में रहना है? अपने परिणामों में निरंतर विशुद्धि चाहिए। अच्छे अच्छे भाव करो, राग देश विकारी परिणाम आएंगे, लेकिन ये अनुकंपा की भावना से, ये 4 प्रकार के दान की भावना से, ये सभी जीवों को समान देखने की भावना से, ये वो विकार भाव आएंगे और जल के नष्ट हो जाएंगे। वो विकार भाव उदय में आएंगे और अपनी विशुद्ध भावनाओं के बल पे सब बिला जाएंगे। और अपन सब विकारी पर्याय से, शरीर के परिणमन से, मन वचन काया से, घर पुत्र परिवार के परिणमन से भिन्न अपने को अपने आप ही अपने आत्मा की प्रतीति रहेगी। भैया देखो देखो देखो, मैं गायक परमात्मा शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ, ज्ञान में अविनाशी पद का धारी हूँ, और ये जगत का सारा परिणाम ये अपनी योग्यता से चल रहा है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। ऐसा
यथार्थ निर्णय आपके जीवन में हो जाएगा चेतन। सुन लो भगवान आत्मा, यदि ऐसी यथार्थता आपके अंदर में आ गई, ऐसा यथार्थ वस्तु स्वरूप यदि आपने अपने जीवन में पी लिया, यदि ऐसे यथार्थ वस्तु स्वरूप से यदि आपकी आत्मा भरा गई, तो भगवान आत्मा इस जगत में कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। हम आपसे बार बार कहते हैं, आप सम्यक दर्शन कर लो, आप सम्यक की भावनाओं में ओतप्रोत हो जाओ। आपने अभी तक कितने पाप करे, आपने अनादि से कितने अपराध करे, अनादि से आपने कितने कर्म बांधे, इनका कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि के सारे बंधे हुए कर्म 58 लाख योनियों के रूप में तो तुरंत क्षय होते ही हैं, और तो और उसके सारे कर्म यदि उदय में भी आए तो सब निजरा के कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन कर्मों से जुड़ता नहीं है, इसलिए आपके अपराध नहीं गिने जाएंगे। अनादिकाल से कितने कर्म बांधे ये भी नहीं गिने जाएंगे, कुछ नहीं गिनती में आएगा, सारी गिनती जीरो हो जाएगी। आत्मा का श्रद्धान होते ही सारी कर्मों की गिनती जीरो हो जाएगी, जीरो 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 जीरो। क्यों हो जाएगी भैया? क्योंकि दृष्टि वहां से अलग हो जाएगी, कर्मों की गिनती जीरो। या फिर चारित्र मोह का उदय तो रहेगा, अभी घातिया अघातिया कर्म के उदय तो रहेंगे, है ना भैया। मोह का नाश हो गया ना, दर्शन मोह का नाश हो गया ना, शरीर से भिन्न आत्मा का सहकार हो गया ना, और विशुद्ध परिणाम चल रहा है ना, तो ये विशुद्ध परिणामों से बचे कुछ ही कर्मों की जालियां भी खत्म हो जाएंगी, सब जंजाल कट जाएंगे। अनंत काल से फंसा हुआ ये जीव क्षण मात्र में मुक्ति का सुख का अनुभव करेगा। लेकिन भैया जी, हृदय से भावना भाव, ये 4 प्रकार के दानों की हृदय से भावना भाव, निश्चय दान, व्यवहार दान, सबका स्वरूप बताया हमने आपको। अभी हाल ही अपन ने सारी विस्तार से चर्चा करी थी, क्या है निश्चय दान, क्या है व्यवहार दान, कैसे दान की भावना होती है, किस प्रकार से जीव सम्यक दृष्टि जीव अपने प्रभावना, उसके अंदर प्रभावना करने का भाव होता है। आपके जीवन में ये आत्म परिणति चाहिए भैया, आत्मीयता चाहिए, आत्मीयता। जीवात्मा यदि आपके अंदर में आत्मीयता नहीं है, आप आत्मा को प्रियता से नहीं जानते, तो भगवान आत्मा 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने की तैयारी कर रहा है। देखो, या तो अपने चैतन्य में आत्म स्वभाव का बोध जगा लो कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, या तो अपने ज्ञायक तत्व का स्वाभिमान जगा लो, या फिर इस 4 गति 84 लाख योनियों में सड़ो और मरो। दो ही रास्ते हैं। या तो सम्यक दृष्टि होके सम्यक दर्शन के अनुकूल परिणति बनाओ, सम्यक ज्ञान के अनुकूल परिणति बनाओ, राग आदि विकारी भाव का समन करने के लिए अच्छे अच्छे परिणामों से, अपने समीचीन ज्ञान से अपनी सम्यक परिणति का सहकार करो भैया। या तो समीचीन भावनाओं को उत्पन्न करो, और यदि भैया समीचीन भावनाएं नहीं हो रही, सम्यक परिणति नहीं बन रही, तो फिर भगवान आत्मा निगोद जाने की तैयारी करो। दो ही रास्ते हैं, आत्मबोध हो गया तो मुक्ति, ज्ञायक स्वभाव भी आत्मा का बोध हो गया तो निर्माण। और जीवात्मा यदि आत्म स्वभाव का बोध नहीं हुआ, ऐसी दान की भावना नहीं हुई, 6 काय के जीवों पर अनुकंपा नहीं आई, और सभी जीव मेरे समान उस भीतराग तत्व के बोध को प्रकट कर पाए, ऐसा अंतर आत्मा का परिणाम प्रकट नहीं हुआ, तो अपनी ऐसी विकार में परिणति अपने को दुर्गति में ले जाए बिना नहीं छोड़ेगी। इसलिए सावधान अपने में रहना, चेतना सावधान रहना अपने में, और यदि अपने में सावधान रहोगे तो निर्वाण की प्राप्ति करोगे। इसलिए होश में आओ चेतन आत्मा। किस बारे में होश में आए भैया? अपने ज्ञायक पद के सहकार के लिए होश में आओ। होश रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। कैसा होश चाहिए? कि अपने अंतर में अपना ज्ञायक स्वभावी आत्मा वर्त रहा है। कैसा होश चाहिए भैया? कि अपने अंतर में अपना ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा वर्त रहा है भैया, और वो वर्तती हुई ज्ञान में चेतना, वो मेरा स्वपद है, वो मेरा शुद्ध पद है। सावधान सावधान और सावधान भैया। इस प्रकार से अपन अपने आत्म तत्व का बोध जगा के, हम अंतिम में आपको छोड़ना है, बस कितने क्या कह के छोड़ना है भैया? कि इस प्रकार से आत्म स्वभाव का बोध जगा के स्वरूप की प्रतीति को जागृत कर लो भैया बस। और जैसे जैसे परिणाम विशुद्धि आएगी, जैसे जैसे अपने मन में निर्मलता आएगी, जैसे जैसे सम्यक दर्शन से अनुकूल परिणति बनेगी अपनी भैया,
वैसा वैसा सरल मोक्ष मार्ग हो जाएगा। मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। आपके परिणामों से डिपेंड करता है कि आपके परिणामों में कितनी निर्मलता है। इसलिए अपने को अपने परिणामों की निर्मलता, अपने अंतर हृदय में अपने परिणामों का बोध रहे तो मोक्ष मार्ग बहुत सरल है। इसलिए भैया अपन इस सरल मोक्ष मार्ग को जाने, इस सरल मोक्ष मार्ग को पहचाने, और इस सरल मोक्ष मार्ग को जान के पहचान के और सरल मुक्ति मार्ग की अनुभूति करते हुए अभी अपन सभी भव्य जीव निर्वाण पद को प्राप्त करें। यही श्रीमद् जयंत आनंद स्वामी का हम समस्त भव्य जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। भैया बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण करण लाचार्य जी महाराज की जय। कल से पूरा रोटेशन टाइम टू टाइम रहेगा। अभी शिविर की वजह से डिस्टर्ब था, कल से पूरा रोटेशन टाइम पे रहेगा। सुबह ध्यान से लेके सुबह की चर्चा, दोपहर की चर्चा, रात की चर्चा, बिल्कुल क्रमबद्ध पूरा शेड्यूल रहेगा। सभी जुड़े।